बलिया से लेकर बक्सर के अस्पताल जरा झांक आइए। इस तरह से इलेक्शन का कवरेज गोदी मीडिया करेगा ही नहीं, क्योंकि हिंदी प्रदेश की जनता धर्म के नशे से बाहर आ गई तो झूठ की राजनीति का क्या होगा, उसकी दुकान बंद हो जाएगी। डू यू गेट माई पॉइंट? यही वो भव्य इमारत है जिसमें ब्रिटेन की संसद चलती है। इसे वेस्टमिंस्टर कहा जाता है। 11वीं सदी की यह इमारत है। राजमहल के साथ साथ 13वीं सदी से इसके एक बड़े हिस्से में संसद का काम होने लगा। इस इमारत का अपना विस्तृत इतिहास है। तब से इस इमारत में संसद चल रही है, लेकिन किसी ने इसे राजशाही का प्रतीक बताकर गुलामी की मानसिकता से आजादी दिलाने के लिए तोड़ा नहीं या इसे खाली नहीं किया। शायद आर्थिक तंगी से गुजर रहे ब्रिटेन के पास सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के लिए 20,000 करोड़ रुपए नहीं होंगे। अच्छी खासी इमारत के रहते हुए नई इमारत बनाने की जिद भारत के महत्वपूर्ण संसाधनों का क्या हाल करती है, उसका असर आप अपनी जिंदगी में देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और खुद को बार बार प्रधान सेवक बताते हैं, मगर इससे अंदाजा लगता है जैसे एक देश का महाराजा जो है अपने दरबार में प्रवेश कर रहा है। टेम्स नदी में लंदन का कचरा गिरता था। एक समय ऐसा आया जब टेम्स की बदबू वेस्टमिंस्टर के भीतर पहुंचने लगी। बदबू ने नाक में इतना दम कर दिया कि टेम्स नदी को साफ करना पड़ा। नदियों के इतिहास में टेम्स नदी की सफाई एक बड़ा अभियान है और इस बार यह मुद्दा ब्रिटेन के चुनाव में लौटा है। मैं इस वक्त मां गंगा ने बुलाया है टाइप की बातें कर आपका ध्यान नहीं भटकाना चाहता, लेकिन काश गंगा के किनारे भारत की संसद होती तो गंगा की भी सफाई टेम्स की तरह हो जाती। उस पर फिर कभी हम हिंदी की दुनिया के लोग हैं और हमारी दुनिया कम बड़ी नहीं। हिंदी प्रदेश घटिया स्कूलों और कॉलेजों से भरा हुआ प्रदेश है। अगर इनमें जरा भी क्वालिटी होती तो हिंदी प्रदेश की लड़कियां और लड़के वाकई कमाल कर देते। हम लोग ब्रिटेन के चुनाव को उस तरह से कवर नहीं कर सकते जैसे ब्रिटेन के चैनल या अखबार कवर कर सकते हैं, लेकिन वहां की चुनावी बातों और मतदान केंद्रों की तस्वीरों से हम काफी कुछ देख सकते हैं और अपने यहाँ के हालात के बारे में सोच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है न्यूज लवर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको ब्रिटेन की राजनीतिक और भारत की राजनीतिक में क्या अंतर है समझने को मिलेगा, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री का 400 पार का नारा तो नहीं पार हुआ, लेकिन ब्रिटेन में 400 पार हो गया है। क्योंकि ब्रिटेन का मूल मुद्दा विकास का था और हमारे भारत देश का मूल मुद्दा धर्म और राजनीति का है, जहां लोगों को धर्म के नाम पर बांट दिया जाता है। इसी का फायदा पार्टियां उठा करके भारत के मूर्ख जनता पर राज करती हैं। और जब हमारे भारत देश में जब एक पुराना सांसद था तो नया सांसद बनाने के लिए करोड़ों अरबों रुपया खर्च करना क्या यह क्यों जरूरी था, इस वीडियो में हमें जानने को मिलेगा रवीश कुमार से। भारत का कल्चर और ब्रिटेन का कल्चर भी हमें समझने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि भारत और ब्रिटेन की राजनीति का कूटनीति का क्या सच है रवीश कुमार से। क्या आप सोच सकते हैं कि ब्रिटेन के चुनाव में दांत के इलाज का मुद्दा इतना बड़ा हो जाएगा? भारत में कैंसर से लोग मर रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, ट्रॉमा सेंटर में बिजली नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, धर्म की राजनीति में सब मस्त हैं। इसलिए बता रहा हूं, लेबर पार्टी नहीं जीती, दांत के दर्द से कराह रही जनता की आह लग गई कंजर्वेटिव को, जिन्हें टोरी कहा जाता है। इस वीडियो को देखते हुए आप बलिया से लेकर बक्सर के अस्पताल जरा झांक आइए। इस तरह से इलेक्शन का कवरेज गोदी मीडिया करेगा ही नहीं, क्योंकि हिंदी प्रदेश की जनता धर्म के नशे से बाहर आ गई तो झूठ की राजनीति का क्या होगा, उसकी दुकान बंद हो जाएगी। डू यू गेट माई पॉइंट? यही वो भव्य इमारत है जिसमें ब्रिटेन की संसद चलती है। इसे वेस्टमिंस्टर कहा जाता है। 11वीं सदी की यह इमारत है। राजमहल के साथ साथ 13वीं सदी से इसके एक बड़े हिस्से में संसद का काम होने लगा। इस इमारत का अपना विस्तृत इतिहास है। तब से इस इमारत में संसद चल रही है, लेकिन किसी ने इसे राजशाही का प्रतीक बताकर गुलामी की मानसिकता से आजादी दिलाने के लिए तोड़ा नहीं या इसे खाली नहीं किया। शायद आर्थिक तंगी से गुजर रहे ब्रिटेन के पास सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के लिए 20,000 करोड़ रुपए नहीं होंगे। अच्छी खासी इमारत के रहते हुए नई इमारत बनाने की जिद भारत के महत्वपूर्ण संसाधनों का क्या हाल करती है, उसका असर आप अपनी जिंदगी में देख सकते हैं। भारत की नई संसद में सिंगोल रखने और हटाने का मुद्दा चल रहा है। सिंगोल को राजशाही का प्रतीक बताकर उसका विरोध किया जा रहा है कि लोकतंत्र के मंदिर में इसका क्या काम। सदन चलाने के संवैधानिक प्रावधान है, अधिकार है और सदन उसी से चलता है, तो सिंगोल क्या कर रहा है? वहीं ब्रिटेन की यह इमारत बताती है कि वह इतिहास को कैसे बरतती है। इमारतें गिराकर इतिहास से मुक्ति नहीं मिलती। दो बार इस वेस्टमिंस्टर की इमारत में भयंकर आग लगी। एक बार तो 30 साल लग गए इसे फिर से खड़ा करने में। एक किस्सा और है।
टेम्स नदी में लंदन का कचरा गिरता था। एक समय ऐसा आया जब टेम्स की बदबू वेस्टमिंस्टर के भीतर पहुंचने लगी। बदबू ने नाक में इतना दम कर दिया कि टेम्स नदी को साफ करना पड़ा। नदियों के इतिहास में टेम्स नदी की सफाई एक बड़ा अभियान है और इस बार यह मुद्दा ब्रिटेन के चुनाव में लौटा है। मैं इस वक्त मां गंगा ने बुलाया है टाइप की बातें कर आपका ध्यान नहीं भटकाना चाहता, लेकिन काश गंगा के किनारे भारत की संसद होती तो गंगा की भी सफाई टेम्स की तरह हो जाती। उस पर फिर कभी हम हिंदी की दुनिया के लोग हैं और हमारी दुनिया कम बड़ी नहीं। हिंदी प्रदेश घटिया स्कूलों और कॉलेजों से भरा हुआ प्रदेश है। अगर इनमें जरा भी क्वालिटी होती तो हिंदी प्रदेश की लड़कियां और लड़के वाकई कमाल कर देते। हम लोग ब्रिटेन के चुनाव को उस तरह से कवर नहीं कर सकते जैसे ब्रिटेन के चैनल या अखबार कवर कर सकते हैं, लेकिन वहां की चुनावी बातों और मतदान केंद्रों की तस्वीरों से हम काफी कुछ देख सकते हैं और अपने यहां के हालात के बारे में सोच सकते हैं। इसलिए हम यहां की बातों को वहां की बातों से जोड़ते चल रहे हैं। मूल बात है कि वेस्टमिंस्टर में एक नए युग का आरंभ होने जा रहा है। अब यहां लेबर का दबदबा होगा, जिस पार्टी को 2019 की हार के बाद समाप्त मान लिया गया। लेबर मुक्त ब्रिटेन टाइप वहां कंजर्वेटिव ही मुक्त हो गए। वेस्टमिंस्टर के पास ही है 10 डाउनिंग स्ट्रीट, जहां इस समय ऋषि सुनक रहते हैं। जल्द ही उन्हें नए प्रधानमंत्री कियर स्टारमर के लिए यह निवास खाली करना होगा। स्टारमर ने अपने कैबिनेट को चेता दिया है कि काम कर दिखाना होगा, वरना किसी को माफी नहीं मिलेगी। हमने आपको 26 जून के वीडियो में बताया था कि ब्रिटेन में शैडो कैबिनेट होता है। जनता को पहले से पता होता है कि कौन सा नेता किस मंत्रालय का काम संभालेगा। यही शैडो कैबिनेट अब वास्तविक कैबिनेट के रूप में शपथ लेगी और ब्रिटेन में नए युग का आरंभ होगा। स्टारमर 2020 में लेबर पार्टी के नेता बने। उनके पहले लेबर की कमान जेरेमी कोर्बिन के हाथ में थी, लेकिन 2019 में उनके नेतृत्व में लेबर पार्टी हार गई। उसके बाद लेबर पार्टी की लीडरशिप स्टारमर के हाथ में आ गई। अक्टूबर 2020 में कोर्बिन को पार्टी में बढ़ते एंटीसेमिटिज्म को लेकर की गई उनकी कुछ प्रतिकूल टिप्पणियों के चलते पार्टी से बाहर कर दिया गया। एंटीसेमिटिज्म यहूदियों के प्रति नफरती बातों को कहते हैं। कुछ समय बाद उन्हें पार्टी में वापस ले लिया गया, लेकिन स्टारमर ने प्रस्ताव लाकर उन्हें अगले चुनाव में लेबर उम्मीदवार के तौर पर खड़े होने से रोक दिया। कोर्बिन ने इसके जवाब में स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में खड़े होने की घोषणा कर दी। तब पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस चुनाव में कोर्बिन भी अपनी सीट से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीत गए हैं। लेबर पार्टी की इस प्रचंड विजय में कोर्बिन की जीत को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वे एक ऐसी सीट से जीते हैं जहां 1937 के बाद से कभी लेबर पार्टी का उम्मीदवार नहीं हारा था। इस बार आधिकारिक लेबर उम्मीदवार को कोर्बिन ने हरा दिया है। कोर्बिन को भी उन्हीं दिक्कतों का सामना करना पड़ा जिनसे महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी को गुजरना पड़ा। मूल चुनाव चिन्ह किसी और के पास और पार्टी को चलाने वाले संस्थापक सदस्य किसी और चुनाव चिन्ह के साथ वोट मांग रहे थे महाराष्ट्र में। उसी तरह जिम कॉर्बिन अपने निर्वाचन क्षेत्र इस्लिंगटन नॉर्थ की जनता को समझाते रहे कि लेबर के उम्मीदवार नहीं है। इस्लिंगटन नॉर्थ की सीट से कोर्बिन 1983 से ही जीतते आ रहे थे। इस बार निर्दलीय जीत गए। लेबर पार्टी की इस प्रचंड आंधी में लेबर का बागी जीत गया। जीत के बाद कोर्बिन ने कहा है वे संसद में स्टारमर पर नजर बनाए रखेंगे कि वे अपने वादों को ठीक से पूरा करते हैं या नहीं। कोर्बिन गजा में युद्ध रोके जाने की मांग उठा रहे हैं और इजराइल को हथियारों की सप्लाई फौरन रोके जाने के पक्ष में हैं। कोर्बिन शरणार्थियों के मुद्दे पर भी खुलकर बोलते रहे हैं और उन्हें हमेशा उनके अधिकारों का समर्थन किया है। अक्सर असहज करने वाले स्टैंड ले लेते हैं। चुनाव जीतने के बाद कोर्बिन ने कहा कि उनकी जीत संसद में ऐसी स्वतंत्र आवाज की जीत है जो सामाजिक न्याय की आवाज को बुलंद करती रहेगी। लेबर पार्टी में कोर्बिन की जगह लेने वाले कियर स्टारमर ने लेबर पार्टी को ही बदल दिया है। चुनाव प्रचार में नारा दिया, यह बदली हुई लेबर पार्टी है। लेबर का आधिकारिक मोटो भी है चेंज। लेबर का चुनाव प्रचार इसी थीम पर आधारित था कि मतदाता और 5 साल तक सोते न रह जाएं, जागते रहो टाइप का नारा दिया गया। जैसा कि आपने रवीश कुमार को सुन करके आपको पता चल गया होगा कि भारत की राजनीति किस मुद्दे पर होती है और ब्रिटिश की राजनीति किस मुद्दे पर होती है। भारत का विकास कैसे होता है और ब्रिटिश का विकास किस तरह से होता है। हमारे भारत देश में मीडिया केवल सत्ता पक्ष के साथ ही खड़ी होती है। जो पार्टियां मजबूत होती हैं ये गोदी मीडिया उन्हीं की भाषा बोलना पसंद करती हैं, जबकि ब्रिटिश में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ की मीडिया का रिपोर्टर कवरेज जो निष्पक्ष होता है, जनता के पक्ष में होता है।
दोस्तों इतना देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि हमारा भारत देश अभी कितने पीछे है और देशों से। दोस्तों हमारे भारत देश में सारी राजनीतिक का दारोमदार धर्म के राजनीतिक पर निर्भर करता है और ये पार्टी वाले जो भी भली भांति इनको समझते हैं और जनता का कमजोर नस पकड़ करके अपना सत्ता करते रहते हैं। दोस्तों ये वीडियो देख करके आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए अपने चैनल के माध्यम से ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।